भगवान करे हर घर में नौकरी हो, हर युवा रोजगार से जुड़ जाए, यह तो बहुत बड़ी कल्पना है। लेकिन सुनिए, अच्छा आपके हिसाब से कौन सरकार आए? तेजस्वी है। कंफर्म है? पिछले बार भी आ जाता, अगर इलेक्शन कमीशन वोट चोरी नहीं करता तो पिछले बार भी आरजेडी का सरकार बन जाता। चुनाव आयोग का आपका कंप्लेन है, तो चुनाव आयोग का क्या कंप्लेन है? वोट चोरी किया। किस तरह से, वो बताइए। जो बीजेपी के सपोर्टर था इलेक्शन कमीशन। आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी बोलिए। आप जो पूछ रहे हैं ना कि मतलब किनका कब सरकार का बनेगा का ना, तो बात 4 बजे लमसम आइएगा। टोटल एकेडमी लगभग 10,000 मतलब युवा होते हैं यहाँ। 10,000 पूरा गांधी में भरा रहता है। आप क्या वजह से? सब तैयारी कर रहे हैं अभी, मतलब बिहार पुलिस तैयारी कर रहा है सारे। उससे आप मतलब पूछ लीजिएगा किसका सरकार बने, कौन किसका सपोर्टर है, क्या है। अब ट्विटर भी देखिएगा। मतलब आपका कहना है जो युवा पीढ़ी है रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए युवा नेता चाह रहा है, यही है? नमस्कार, जैसा कि आप लोगों से हमने वादा किया था कि राजधानी दिल्ली से निकलकर राजधानी पटना पहुंचेंगे। बिहार में चुनाव है तो करेंगे चाय पे चुस्की लेने के साथ साथ चर्चा भी। करेंगे चुनाव की चर्चा चुनाव की। और इन्हीं वादाओं को पूरा करने के लिए हम आ चुके हैं राजधानी पटना में। यह राजधानी पटना का बहुत चर्चित गांधी मैदान है। भला नाम से अनजान आप हो ही नहीं सकते, और होना भी नहीं चाहिए। ये गांधी मैदान वो जगह है जो हमारे पीछे जो स्मारक देख रहे हैं, और अपने कैमरामैन से कहेंगे कि अपने बाईं तरफ दिखाएं कि वो जो स्टेज है जहां से तमाम जो नेतागण हैं, तमाम वो पार्टी है, तमाम वो दल हैं जो यहाँ से जनता को आगाज करते हैं, जनता को जगाते हैं, उनसे अपने संवाद करते हैं। यह वही बहुचर्चित गांधी मैदान है जहां भाजपा हो, कांग्रेस हो, लालू प्रसाद की पार्टी राजद हो, या कोई भी गठबंधन की सरकार हो, महागठबंधन की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, नेता हो, सभी इस गांधी मैदान में आकर बिहार को संबोधित करते हैं। तो हमने भी सोचा क्यों नहीं इसी गांधी मैदान से यह शुरुआत की जाए, यहाँ से ही राजनीति की बिसात पर बिछने वाली उस शतरंज की चाल को समझा जाए और उस पर हम चर्चा करें। हमने आपसे वादा किया था कि करेंगे चर्चा चुनाव। हमारे साथ एक युवा हैं, कहते हैं कि युवा के कंधे पर ही देश की नींव होती है। आज हम इस युवा से जानते हैं कि राजधानी में ये हैं, क्या ये वोटर हैं? अगर वोटर हैं तो इस बार राजनीति में क्या कुछ होने वाला है? क्या बदल जाएगी सरकार या फिर से नीतीश कुमार? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। अच्छा, विकास जी पढ़ते उठते हैं? यस। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? अभी हम रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, रेलवे की तैयारी में आप लगे हुए हैं, राइट। तो वोटर भी होंगे जरूर, यस, है ना? क्या लगता है आपको, फिर से नीतीश कुमार या बदलेगी सरकार? क्या हवा कैसा है? और मेरे अनुसार से तो लगता है कि नीतीश कुमार को इस बार बदल दिया जाएगा। बदल दिया जाएगा। आखिर क्या वजह है, क्यों नाराजगी है? नाराजगी यही है कि मतलब थोड़ा-सा उनके पास मतलब क्षमता नहीं रही कि आगे का मतलब जो थिंकिंग होता है वो थिंकिंग नहीं कर पाते हैं ना बच्चों के लिए। अच्छा, बुजुर्ग हो गए क्या? हाँ, हैं? हाँ, यही हमारे। अच्छा, तो आप जवान हैं, तो जवान में किनको देखते हैं? तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर है, और भी लोग हैं, चिराग जी भी हैं। किसे आप चाहते हैं कि यहाँ की बागडोर मिल जाए? मेरे अनुसार से तो यहाँ पे प्रशांत किशोर को 1 नंबर वोट जाएगी मेरे तरफ से। अच्छा, आपकी तरफ से। तो सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री आपके नजर में कौन है? बेस्ट मुख्यमंत्री जो प्रेजेंट में वो बेस्ट हैं, बट फ्यूचर में आने वाले वो नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके पास थिंकिंग तो करने के। फ्यूचर का बताइए ना, अब तो चुनाव आ रहा है, अब नया सरकार बनेगा। फ्यूचर में तो हमारे अनुसार से लग रहा है कि तेजस्वी यादव तो नहीं आएंगे, प्रशांत किशोर ही आएंगे। प्रशांत किशोर ही आएंगे। यानी आपने मन बना लिया है कि हम जो है अपने हिसाब से वोट डालेंगे, या है ना? आखिर यह बदलाव जो आप चाहते हैं वो किस मुद्दे को लेकर बदलाव करना चाहते हैं? इसकी वजह से कि हमारे बिहार के लोग बहुत सारे जो कि आउट ऑफ कंट्री में इंडिया से बाहर भी जाते हैं, प्लस में आउट ऑफ बिहार भी जाते हैं। पलायन ज्यादा है। हाँ, मजदूरी करने के लिए। वो प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि यहाँ भी मजदूर ना बाहर जाए, बिहार में हमारे सारे मजदूर रहें, यहीं पे अपने रोजी रोटी करें। देख रहे हैं कि पलायन बड़ा गंभीर मुद्दा है यहाँ की। बिहार से कोरोना काल का हम अगर चर्चा करेंगे
तो बड़ा दर्द होता है कि उस समय बिहार से निकले हुए लोग रोजी रोजगार के लिए, अपने माँ बाप के इलाज के लिए, बूढ़े माँ बाप के, बीवी बच्चों के लिए, उन सब को जो है अपने घर में दाल रोटी देने के लिए, मजदूरी करने के लिए बिहार से निकलकर कोई असम पहुंच गया, कोई उड़ीसा पहुंच गया, कोई मेघालय पहुंच गया, कोई दिल्ली है, कोई पंजाब है, कोई बॉम्बे है, और यहाँ तक कि कश्मीर तक लोग चले गए और वहाँ आतंकवादियों के गोलियों के शिकार भी हुए हैं बिहारी। तो बिहार का तो ये पलायन का दर्द है, लेकिन क्या कोई भी सरकार आकर एकदम से जादू की छड़ी घुमाकर नया बदलाव लाएगा? आप क्या वोटर हैं? जी, वोट डालते हैं? हाँ, डालते हैं। अच्छा, क्या लगता है इस बार कैसा हवा है? इस बार तो हवा पूरा चेंज ही है। चेंज होने का है? क्यों? क्या चेंज होना है? पूरा चेंज हो रहा है, जो मतलब कि विपक्षी इतना बढ़िया है तो उसके विपक्ष में काम कर रहा है, जैसे मतलब विपक्ष में बहुत सारा लोग है, तेजस्वी है विपक्ष में, प्रशांत किशोर है। सारा विपक्षी बोल कर रहा है तेजस्वी को छोड़ के, तो तेजस्वी तो बोल रहा है तो उसके बदले में काम कर रहा है। बोला कि 200 यूनिट फ्री करेंगे तो 125 यूनिट दिया। बोला कि बूढ़ा पेंशन बढ़ाएंगे तो उसमें बढ़ाया। अगर विपक्षी नहीं बढ़िया रहेगा तो काम नहीं होगा। तो अच्छा, विपक्षी तो को हम सीधे सीधे अब दोबारा से यही सरकार या बदलेगा? ना, हम लोग तेजस्वी सरकार आएगा तेजस्वी ना, सरकार आएगा? पूरा हवा है तेजस्वी सरकार। तो इससे पहले तो उनके पापा का सरकार था तो बड़ा कुछ गड़बड़ हुआ था। अरे तो पापा बेटा में आती ना, पापा बुढ़ा गए, अभी नया युवक हो गए तेजस्वी। अच्छा, तो उस पर आपको उम्मीद है? पूरा उम्मीद का हवा पूरा है। हवे पूरा है? ये इतना मतलब अभी तो मौसम देखिए धूप निकला है फिर भी हवा ना में ना, गर्मी वो नहीं है। पूरा जाइए जहाँ तेजस्वी अब पिछा गया है। तेजस्वी पिछड़ा गया। अभी तो हम देख रहे थे कि युवा से बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के कभी कौन नया है, अभी नया तो अभी इसको जागने में लगेगा कितना साल, अच्छा, जागने में लगेगा, समझने में लगेगा। समझने में लगेगा। देख सकते हैं ये राजनीति है और राजनीति के बिसात पर जनता का मिजाज नहीं समझा जा सकता है। जनता कब कौन सा मूड बना लेगी। एक और भाई आ रहे हैं झोला झटिया लेकर के। कहाँ जा रहे हो भाई? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। पढ़े लिखे हैं? यस। अच्छा, वोट वोट डालते हैं? हाँ, वोट देते हैं। वोट डालते हैं। क्या लगता है इस बार का जो है जनता का मिजाज क्या है यहाँ बिहार का? इस बार तो सरकार चेंज होनी और चाहिए। तेरी के सरकारें बदल दीजिएगा? हाँ, काहे हो? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी का सरकार? हाँ, आना वजह चाहिए। क्या है तेजस्वी की सरकार? प्रशांत किशोर का क्यों नहीं? नीतीश कुमार का क्यों नहीं? मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या वजह? कोई तो कारण होगा। क्योंकि वो युवा लोग के साथ रहते हैं, वो जितना दिन रहे साथ ही मतलब जितना युवा है वो युवा के साथ जाएगा। तो चिरागो पासवान है, वो भी युवा है, स्मार्ट है, हैंडसम है, सब है। बीजेपी के साथ है। अच्छा, वो विदेशी के साथ? विदेशी कौन है वो? बीजेपी के साथ है। अच्छा, बीजेपी के साथ है, विदेशी नहीं बोले, आप बीजेपी बोले। अच्छा, तो बीजेपी से आपको नफरत क्यों है या उसके खिलाफ आप क्यों जाना चाहते हैं? ये वो पढ़े लिखे को उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा, पढ़े मतलब रोजी रोजगार उतना नहीं दे रहे हैं? नहीं देते हैं। अच्छा, तो यही वजह है कि आप बदलाव चाहते हैं। मतलब लेकिन तेजस्वी भाई हमने बोल दिया है कि हर घर में वो नौकरी देंगे। हर घर में नौकरी देने के लिए उनको कई करोड़ नौकरी देना पड़ेगा और कई करोड़ नौकरी को पूरा करने के लिए जो 20 महीना का टारगेट दिए हैं तो हर महीने उसको कई हजार नौकरियां देना होगा। लगता है संभव होगा? अब जब बोले हैं तो करेंगे ही। कोई टारगेट तो होना चाहिए, उसका कोई मास्टर प्लान तो होना चाहिए। यही मोदी जी की तरह ये भी हो जाएगा कि लोग कहेगा जुमला दे रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो जो बोले भरोसा हैं तो- है? हाँ, भरोसा है। चलिए देखिए, भरोसा है, लोगों का भरोसा नहीं टूटा है। लोग अभी भी इस बात से आश्वस्त हैं कि कोई नीतीश सरकार में विश्वास कर रहे हैं, कोई मोदी सरकार का फिर से सरकार चाहते हैं, कोई जो है कह रहा है कि प्रशांत किशोर आएगा। आप लोग जिम उम खूब कर रहे हैं, क्या बात है इतना गर्मी में? हाँ, कसरत कर रहे हैं ना हो? हैं? पुलिस वुलिस की तैयारी कर रहे हैं क्या? पुलिस वुलिस की तैयारी कर रहे हैं क्या? देखिए, ये है देश का नया कंधा। सुरक्षा, संरक्षा और इन चीजों के लिए हमारा ये देश का नया कंधा तैयार हो रहा है। उम्मीद है कि एक नई नौकरी मिल जाएगी, पुलिस की नौकरी में चले जाएंगे, देश के अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। यही उम्मीद है ना? जी जी। अच्छा, ये एक बात बताइए, उम्मीद तो आपका ईश्वर करे पूरा करे, लेकिन हमको ये बताइए इस धूप में भी इस समय 11-12 बजने जा रहा है और आप अपना शरीर को उस हिसाब से बना रहे हैं कि हम पुलिस के तमाम जो है अभ्यास है, जो उनमें दौड़ है, जो चीज भी है उनको पूरा कर पाए।
इन सब सपना को साकार करने के लिए एक मजबूत सरकार भी चाहिए। क्या लगता है? जी जरूर चाहिए। क्या लगता हम लोग के तो युवाओं के लिए तो अभी सबसे बेस्ट तेजस्वी है। हम लोग उन्हीं से उम्मीद करते हैं, उनकी सरकार बनेगी तो युवाओं को रोजगार और नौकरी मिलेगा। है? अच्छा, वो तो बोल दिए हैं कि हम जो है हर घर में एगो नौकरी दे देंगे। जी बोले हैं। हर घर का नौकरी मतलब वादा है, किए हैं तो देखिए सरकार बनेगा तो सुनिए, पूरा तो ही उसका करेंगे। औसतन बिहार में 3-4 करोड़ नौकरी देना होगा और उसको 20 महीना में वो बोला है कि हम पूरा कर देंगे। तो अगर 20 महीना में पूरा करना है तो हर महीने कई हजार नौकरियां उसको देना होगा। लगता है आपको कि ये किसी भी टेक्निक से पूरा हो पाएगा? प्रयास तो करेंगे, वादा किए हैं तो प्रयास तो करेंगे करने का। मतलब एक बदलाव होगा। हाँ जरूर होगा। अब विपक्ष चिल्ला रहा है कि हो सकता है कि फिर जैसे जमीन लेकर नौकरी दिया है फिर ऐसा ही कुछ होता है, तो नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं है। भरोसा है, भरोसा है। अब भरोसा है युवा होने के नाते। युवा होने के नाते हाँ, युवा पर फिर थोड़ा ज्यादा भी तेजस्वी जो ध्यान देते हैं, युवाओं के लिए अच्छा करते हैं। हाँ, तो जो युवाओं के साथ नाच गाना करेंगे तो उनका तो दिल लुभेगा ही लुभेगा। ऐसा नहीं है, उतना मनोरंजन होता है। हाँ, इधर आइए। इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं, हम किसी के सपोर्टर, पत्रकार सुनिए पहले एक मिनट, पत्रकार किसी का सपोर्टर नहीं होता है। हमारा सवाल जब तक सुनिए, सवाल जब तक नहीं हुआ आप जवाब दीजिएगा कैसे? कैसे बोले कि नाच गाना के युवा नाच गाना युवाओं के साथ कर रहा है तेजस्वी, युवा लोगों के साथ नाच गाना कर रहा है। सुनिए, बुरा नहीं मानिए, ये बुरा नहीं मानिए, यह लोगों को सुनिए, लोग लुभाने के लिए जो है। रोजगार कैसे देंगे? हाँ बताइए, अच्छा लगेगा। हर एक वैकेंसी हर बार आया अभी, देख के बताइए, अभी कितना है वैकेंसी बिहार पुलिस का पता है? बताइए ना, बताइए कितना है, आप बताइए मुझे। आप बताइए ना, आपको तो मालूम है। हर घर के ऊपर बात आप फिर आने वाला कितना भी है, 22,700 कुछ फिर आने वाला है। एक बात का जवाब दीजिए। उन्होंने और कहा हम कि- बता रहे उन्होंने वैकेंसी कहा बिहार के हर घर में एक नौकरी देंगे। कैसे पूरा होगा ये वैकेंसी बताइए। जुड़वा रहे हैं ना, हाँ। हर चीज। अभी सचिवालय में कितना वैकेंसी है बताइए ना, बताइए ना। आप नहीं बता सकते हैं? और हम आपसे पूछ रहे हैं बिहार सवाल, से हमारा 23,000 आचार संहिता है, हम हाँ। नहीं बोल सकते, आप बताइए। 23,000 के आसपास वैकेंसी बिहार से, टोटल सचिवालय लेके टोटल लगभग 35-40 इसमें वैकेंसी ठीक है, मान लिए। फिर बिहार पुलिस का आएगा, हाँ, ठीक है। बिहार दरोगा आया है, फिर सीजीएल यूजीएल का सब चीज के वैकेंसी आ रहा है। ये एम्स सब वैकेंसी जोड़ के कितना होगा अंदाजा? और बहुत वैकेंसी है अभी, खाली बहुत। भगवान करे हर घर में नौकरी हो, हर युवा रोजगार से जुड़ जाए, यह तो बहुत बड़ी कल्पना है। लेकिन सुनिए, गलत बोल रहे देखिए तेजस्वी जी युवाओं के साथ नाच भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि दिल तो लुभेगा, दिल तो लुभेगा। अगर हम आपकी तरह हम भी दौड़ेंगे तो आप हमारा साथी बन जाइएगा, समझ गए? तो यहाँ मेरे कहने का मतलब यही है, भी चलता है, कोई भूमिहार के बिल्कुल, चाहे बिल्कुल कोई चलता है। राजपूत अदर का बिल्कुल चलता है। बोलेगा कि अभी वो क्या बोला, लड़का बोला ना कि ऐसे होगा। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सरकार आए? तेजस्वी आएगा, कंफर्म है? पिछले बार भी आ जाता, अगर इलेक्शन कमीशन वोट चोरी नहीं करता तो पिछले बार भी आरजेडी का सरकार बन जाता। सुनिए ना, तो आप चुनाव आयोग पर ही कंप्लेन कर, एक को पूरा होने दीजिए, आपको आप भी बोलिए, एक सेकंड, एक इनका पूरा होने दीजिए। चुनाव आयोग का आपका कंप्लेन है, तो चुनाव आयोग का क्या कंप्लेन है? वोट चोरी किया, किस तरह से, वो बताइए। जो बीजेपी के सपोर्टर था इलेक्शन कमीशन, तो किस तरह से वोट चोरी किया वो बताइए ना। बिना मतलब कि क्या हुआ, ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम भैया एक आपका भी आएंगे, आपसे भी पूरा पूछेंगे। गिनती हुआ ही नहीं और एक बैग मतलब कि सर्टिफिकेट भी जीत घोषित कर दिया गया। आपका कहना है मतलब कि बिना उनकी पूरी जनगणना के ही घोषणा कर दिया गया। आप क्या कह रहे हैं, बोलिए। आप जो पूछ रहे हैं ना कि मतलब क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, बोलिए। आप जो पूछ रहे हैं ना कि मतलब किनका कब सरकार का बनेगा का ना, आप पाइएगा इसका सरकार बनेगा नहीं, कोई तो बनाएगा ही, तो मतलब हवा आप तो पता लगना चाहिए ना। आइएगा 8 बजे आइएगा, सुबह आना, शाम के 3 बजे के बाद 4 बजे के लमसम आइएगा। टोटल एकेडमी लगभग 10,000 मतलब युवा होते हैं यहाँ। 10,000 पूरा गांधी में भरा रहता है। आप क्या आके वजह से? सब तैयारी कर रहे हैं अभी, मतलब बिहार पुलिस अच्छा, तैयारी कर रहा है सारे। उससे आप मतलब पूछ लीजिएगा किसका सरकार बने, कौन किसका सपोर्टर है, क्या है। आप ट्विटर भी देखिएगा, मतलब आपका कहना है जो युवा पीढ़ी है रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए युवा नेता चाह रहा है, यही है? देखिए, हमारे साथ एक नेता हैं, तेजस्वी जी डांस किए थे, हम बोल दिए तो भड़क गए, और भड़कना कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि अगर उनके प्रति दिलचस्पी है, उनके प्रति उनको एक उम्मीद है, तो हम भी चाहेंगे कि वो उम्मीदें पूरी हो। लेकिन यहाँ ये बेहद देखना आवश्यक होगा, दिलचस्प होगा
कि आखिरकार बिहार में बदलाव कैसे होता है। सिर्फ रोजगार से बदलाव नहीं होगा, यह तय है कि सिर्फ रोजगार से बदलाव नहीं होगा। जो गरीब लोग हैं, यहाँ की बहुत सारी आबादी उद्योग धंधे की मांग कर रहे हैं ताकि लोगों का पलायन रुक सके। जिस तरह से ट्रेन बस भर भर के लोग बाहर जाते हैं और त्योहारों पर जब लौटना चाहते हैं तो ट्रेनें नाकाफी हो जाती है, हवाई जहाज नाकाफी हो जाता है और बसें नाकाफी हो जाता है। अक्सर प्राइवेट और निजी बसों में कमर्शियल लाभ के लिए जो बसें चलती है उसमें एक्सीडेंट भी होता है, आग भी लग जाता है। लोग कोरोना काल में देख चुके हैं कि किस तरह बिहार वासी परेशान रहे हैं, किस तरह लोग वहां फंसकर अपने जगह पर किस तरह कटे हैं, रेल की पटरियों पर किस तरह मरे हैं। जरूरी है कि यहाँ युवाओं को रोजगार मिले, उनके सपने साकार हो, उनके सुनहरे सपने साकार हो, बूढ़े माँ बाप के आंखों में एक रोशनी जगे, एक उम्मीद जगे। जरूरी यह भी है कि यहाँ उद्योग धंधे लगे, गरीब गुरबा को रोजगार मिल जाए, लोग पलायन होने से बचे। बिहार एक बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ आबादी है तो यहाँ की तमाम फिजाओं में उतने ही अवसर भी है। युवा यहाँ बेहद कठिन परिश्रम करने वाले हैं। बिहार के परिश्रमी लोग पूरे देश में हैं और वहाँ के रोजी रोजगार, उद्योग धंधे, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएएस, आईपीएस, सभी जगह भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि मीडिया में भी बिहार ही छाया हुआ है। फिर ऐसे बिहार की बदहाली क्यों? आखिर कोई ऐसी सरकार क्यों नहीं आती है जो इच्छा शक्ति से लबरेज हो, जो यहाँ के विकास की बात करे। हम गांधी मैदान में इसलिए पहुंचे कि यहाँ से हम शुरुआत इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को भी पता लगे कि यह वही गांधी मैदान है जहाँ भाजपा हो या कांग्रेस, लालू प्रसाद की पार्टी राजद हो या फिर महागठबंधन का कोई भी दल, एनडीए सरकार का कोई भी दल, अगर जनता से संबोधन करना है तो इसी गांधी मैदान में आते हैं। यहीं से लाखों के जनता को संबोधित करते हैं और अपने मुद्दे को भी रखते हैं। हड़ताल हो, परेशानी हो, झंझट है, आंदोलन है, हर जगह गांधी मैदान का उपयोग होता है। हमने सोचा राजनीति पर कुछ लोगों से भी पूछ लिया जाए कि आखिर इस बार बिहार की फिजा में कौन सी हवा बह रही है और जनता का मिजाज क्या है। कई लोग मिले, कुछ लोग प्रशांत किशोर से भी उम्मीद दिखा रहे हैं, बहुत लोग तेजस्वी से भी कर रहे हैं और लोकप्रियता में तेजस्वी यादव इस समय मुख्यमंत्री के दौर में रेस में सबसे आगे है। यह एक आकलन है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे है। अब सवाल उठता है कि तमाम विधानसभा में तेजस्वी फैक्टर काम करेगा या वहां के स्थानीय मुद्दे काम करेंगे, वहां के स्थानीय विधायक काम करेंगे। तमाम बातों पर हमारी नजर होगी, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनुभवी आके, क्योंकि करेंगे देश की बात सच के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।